यह प्राचीन समय की बात है, जब एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक महान आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिष्य गुरु के चारों ओर बैठे थे। गुरु ने कहा, हमें सबसे अच्छी जगह पर रहना चाहिए और सबसे अच्छा भोजन करना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और केवल एक अच्छे रसोइये द्वारा बनाया गया भोजन ही खाना चाहिए। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? गुरु ने कहा, यह प्राचीन काल की बात है, जब गोरखपुर नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर में महाराज संगुरत शासन करते थे। राजा के दरबार में 3 विद्वान प्रवेश करते हैं और कहते हैं, महाराज, हम आपके दरबार में नौकरी चाहते हैं। राजा ने कहा, आप सभी का मेरे दरबार में स्वागत है, लेकिन मुझे यह बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि हम आपको यहाँ नौकरी देंगे तो आप किस प्रकार का काम करेंगे? पहला विद्वान बोला, महाराज, मैं इस स्थान का निरीक्षण करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या यह रहने योग्य है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, और अपने मंत्री को उसे नियुक्त करने के लिए कहा। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी चीज उत्तम है, कौन सी निम्नतम है और कौन सी स्वीकार्य है। ये नहीं, राजा ने कहा, ठीक है, और मंत्री ने उसे भी नियुक्त कर दिया। तीसरे विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, मैं भोजन के बारे में बता सकता हूँ कि यह खाने योग्य है या नहीं। महाराज शंखवरत राजसभा में बैठे हुए थे। दरबार में तीनों विद्वानों ने अपनी अपनी जगह ले ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन महाराज शंखवरत ने कहीं यात्रा करने का विचार किया और उस विद्वान से कहा जो स्थानों का निरीक्षण करता था, विद्वान जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह विद्वान और महाराज शंखवरत दोनों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और महाराज ने सोचा कि अब हमें कहीं रुकना चाहिए। उन्होंने उस विद्वान से कहा, अब रात हो गई है, हमें कहीं ठहरना चाहिए। विद्वान ने कहा, महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप जहां रुकेंगे मैं वहीं आपके साथ रहूंगा। राजा ने देखा कि पास में एक गांव है और वे उस गांव की ओर बढ़े। गांव के बाहर एक बहुत ही शानदार झोपड़ी थी। प्राचीन काल में लोग अक्सर झोपड़ियों में रहते थे। बाहर 2-4 चारपाइयां रखी हुई थी। महाराज ने देखा कि चारपाइयों पर कोई नहीं था और वहां भगवान शंकर का एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ था, लेकिन मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। स्थान का निरीक्षण करने वाला विद्वान थोड़ा संकोच कर रहा था। उसने कहा, महाराज, हमें इसी आश्रम में रुकना चाहिए, क्योंकि गांव में किसी के साथ ठहरने पर हमारे पास रखे सोने के आभूषण चोरी हो सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। हम थक गए हैं। राजा और वह विद्वान उस पवित्र आश्रम में रुक गए। यह एक मंदिर था जो पत्थरों से बना हुआ था। दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। फिर महाराज शंखवत को एक सपना आया कि महाराज सत्यव्रता अपनी मां की हत्या कर रहे हैं। महाराज प्रसन्नजीत की नींद अचानक खुल गई और उन्होंने उस विद्वान से कहा, विद्वान जी, हमें इस समय अपने घर जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रानी मां किसी मुसीबत में है। स्थान के बारे में जानकारी देने वाले विद्वान ने कहा, महाराज, हमें घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वह मुझे पहले से ही पता है। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या पता है? विद्वान ने कहा, महाराज, आपने जो परेशान करने वाला सपना देखा है वह इस स्थान का प्रभाव है। हालांकि यह भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में रहने वाले पुजारी ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। इसी कारण से यह जगह पवित्र नहीं है। यहाँ कोई पुजारी या साधु नहीं रहता। हालांकि भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, परंतु यहाँ कोई पूजा नहीं करता। ग्रामवासियों ने कहा, महाराज, यहाँ एक पुजारी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसने गुस्से में अपनी माँ की हत्या कर दी थी। तब से ये स्थान बंद है और राजा भी इस स्थान पर नहीं आते हैं। ये सुनकर राजा ने उस विद्वान को धन्यवाद दिया जिसने उस जगह के बारे में बताया था। राजा ने उस विद्वान को अपने दरबार में एक पद दिया और वहां से अपनी राजधानी लौट गए। राजधानी पहुंचने पर राजा ने देखा कि रानी मां और सभी कुशल हैं। राजा संतुष्ट हो गए। फिर राजा ने अपने दरबार में उन तीनों विद्वानों को बुलाया और कहा, हमने एक स्थान पर रात बिताई थी। विद्वान ने उस जगह के बारे में बताया कि वहां पहले एक हत्या हुई थी, इसलिए वह जगह रहने लायक नहीं है, जबकि वह भगवान शंकर का मंदिर प्रतीत हो रहा था। राजा ने दरबारियों से कहा, जब हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुजारी ने अपनी मां की हत्या की थी। राजा ने उस विद्वान से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि वह जगह रहने लायक नहीं है? विद्वान ने राजा के दरबार में कहा, महाराज, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका प्रभाव तत्काल शुरू हो जाता है। महाराज, यदि आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे।
यदि आप श्मशान घाट जाते हैं तो वहां अलग विचार आएंगे। यदि आप मंदिर जाते हैं तो भगवान की भक्ति के विचार आएंगे। यदि आप किसी सघन वन में जाते हैं तो उस जगह के बारे में आपके अच्छे विचार आएंगे। महाराज, जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपके मन में युद्ध से संबंधित विचार अवश्य आएंगे। जैसा व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसका प्रभाव उस पर हावी होने लगता है। महाराज, यही कारण है कि मैंने उस स्थान को पहचान लिया। जैसे ही मैंने उस जगह में प्रवेश किया, मेरे मन में हत्याओं, अपराधों और जघन्य कृत्यों के विचार आने लगे। मेरे विचार बदल गए। राजा विद्वान से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने दरबार में आजीवन नौकरी दे दी। अब राजा को उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी थी जो भोजन की गुणवत्ता बताता था। एक प्रसिद्ध व्यापारी राजा के पास 500 बोरी गेहूं लेकर आया और कहा, राजन, ये सब असीम आनंद वाला अनाज है। ये 500 बोरी गेहूं आपकी सेवा में है। ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। कुछ दिनों के लिए इसकी कीमत बढ़ गई है। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार का गेहूं रखना चाहोगी जिससे यह खराब ना हो। उसी समय राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मैंने ये काम एक विद्वान को सौंपा है, इसलिए उसे बुलाया जाना चाहिए। महाराजा के मंत्रियों ने उस विद्वान को बुलाया और कहा। वह इस अजीब दृश्य को देखकर चकित रह गया। वह वापस तपस्वी के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह घोड़ा बहुत ही सुंदर और शानदार है। इसकी गति बहुत अच्छी है। साधु ने कहा, राजकुमार, ध्यान से सुनो। मेरी शर्त के अनुसार तुमने जो देखा है वही मुझे बताओ। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मैंने एक घायल गाय को देखा जिसने हाल ही में जन्म दिया था और उसका बछड़ा अपनी मां का दूध पी रहा था। इस पर साधु ने कहा, मुझे इसका अर्थ बताओ। राजकुमार ने कहा, मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता। और तुरंत दूसरा राजकुमार भी पत्थर में बदल गया। अब जब 2 और दिन बीत गए तो राजा प्रसन्नजीत फिर चिंतित हो गए। राजा प्रसन्नजीत ने अपने तीसरे पुत्र से कहा कि वह जाए और अपने दोनों बड़े भाइयों को खोजे, क्योंकि वे कई दिनों से घर नहीं लौटे थे। इसलिए राजा प्रसन्नजीत का तीसरा पुत्र उनकी तलाश में निकला और उसी जंगल में उसी साधु के पास पहुंचा। साधु के सुंदर घोड़ों को देखकर राजकुमार का मन उन पर मोहित हो गया। वह उस व्यक्ति के पास आया और उत्साह से कहने लगा, हे वृद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे 2 बड़े भाई कहां खो गए हैं। मैं तुम्हारे ये घोड़े लेना चाहता हूं। विद्वान ने उस जगह के बारे में बताया कि वहां पहले एक हत्या हुई थी, इसलिए वह जगह रहने लायक नहीं है, जबकि वह भगवान शंकर का मंदिर प्रतीत हो रहा था। राजा ने दरबारियों से कहा, जब हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुजारी ने अपनी मां की हत्या की थी। राजा ने उस विद्वान से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि वह जगह रहने लायक नहीं है? विद्वान ने राजा के दरबार में कहा, महाराज, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका प्रभाव तत्काल शुरू हो जाता है। महाराज, यदि आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। यदि आप श्मशान घाट जाते हैं तो वहां अलग विचार आएंगे। यदि आप मंदिर जाते हैं तो भगवान की भक्ति के विचार आएंगे। यदि आप किसी सघन वन में जाते हैं तो उस जगह के बारे में आपके अच्छे विचार आएंगे। महाराज, जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपके मन में युद्ध से संबंधित विचार अवश्य आएंगे। जैसा व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसका प्रभाव उस पर हावी होने लगता है। महाराज, यही कारण है कि मैंने उस स्थान को पहचान लिया। जैसे ही मैंने उस जगह में प्रवेश किया, मेरे मन में हत्याओं, अपराधों और जघन्य कृत्यों के विचार आने लगे। मेरे विचार बदल गए। राजा विद्वान से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने दरबार में आजीवन नौकरी दे दी। अब राजा को उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी थी जो भोजन की गुणवत्ता बताता था। एक प्रसिद्ध व्यापारी राजा के पास 500 बोरी गेहूं लेकर आया और कहा, राजन, ये सब असीम आनंद वाला अनाज है। ये 500 बोरी गेहूं आपकी सेवा में है। ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। कुछ दिनों के लिए इसकी कीमत बढ़ गई है। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार का गेहूं रखना चाहोगी जिससे यह खराब ना हो। उसी समय राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मैंने ये काम एक विद्वान को सौंपा है, इसलिए उसे बुलाया जाना चाहिए। महाराजा के मंत्रियों ने उस विद्वान को बुलाया और कहा। वह इस अजीब दृश्य को देखकर चकित रह गया। वह वापस तपस्वी के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह घोड़ा बहुत ही सुंदर और शानदार है। इसकी गति बहुत अच्छी है। साधु ने कहा, राजकुमार, ध्यान से सुनो। मेरी शर्त के अनुसार तुमने जो देखा है वही मुझे बताओ। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मैंने एक घायल गाय को देखा जिसने हाल ही में जन्म दिया था और उसका बछड़ा अपनी मां का दूध पी रहा था। इस पर साधु ने कहा, मुझे इसका अर्थ बताओ। राजकुमार ने कहा, मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता। और तुरंत दूसरा राजकुमार भी पत्थर में बदल गया।
अब जब 2 और दिन बीत गए तो राजा प्रसन्नजीत फिर चिंतित हो गए। राजा प्रसन्नजीत ने अपने तीसरे पुत्र से कहा कि वह जाए और अपने दोनों बड़े भाइयों को खोजे, क्योंकि वे कई दिनों से घर नहीं लौटे थे। इसलिए राजा प्रसन्नजीत का तीसरा पुत्र उनकी तलाश में निकला और उसी जंगल में उसी साधु के पास पहुंचा। साधु के सुंदर घोड़ों को देखकर राजकुमार का मन उन पर मोहित हो गया। वह उस व्यक्ति के पास आया और उत्साह से कहने लगा, हे वृद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे 2 बड़े भाई कहां खो गए हैं। मैं तुम्हारे ये घोड़े लेना चाहता हूं। यदि कोई आग को नहीं भर सकता था तो वह वापस श्रोताओं के पास लौट जाता था। साधु ने पूछना शुरू किया, बताओ तुमने क्या देखा? राजकुमार ने कहा, मैंने देखा कि कड़ी मेहनत थी और उनके बीच में एक कुआं था। एक कुआं ने उनसे सांपों को भरने के लिए कहा, लेकिन बहुत सांत्वना मिलने के बाद भी वे एक भी कुआं नहीं भर पाए। साधु ने कहा, मेरी शर्त के अनुसार बताओ कि इसका क्या अर्थ है। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, ये क्या दर्शाता है? मैं नहीं जानता। इतना कहते ही चौथा राजकुमार भी पत्थर बन गया। जब 2 दिन बीत गए तो राजा स्वयं सोचने लगे कि राजकुमारों के साथ क्या बड़ी विपत्ति हुई है। उन्होंने सोचा, मुझे महाराष्ट्र में घोड़े पर सवार होकर जाना चाहिए और 1-2 दिनों के लिए अपने राजकुमारों की तलाश करनी चाहिए। बाद में संयोग से वह उसी जंगल में आए और उस महान तपस्वी साधु को देखा। राजा ने सोचा कि साधु को इसके बारे में अवश्य ही पता होगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे 4 बेटे इस क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं। मैंने उन्हें लोगों की रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे मुझसे कितनी दूर पहुंच गए हैं। वे अब तक वापस नहीं आए। क्या आप कुछ जानते हैं? साधु ने कहा, निश्चित रूप से ये 4 पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे अपने राजकुमार हैं। जब राजा ने गुरुदेव से पूछा कि यह कैसे हुआ, तो साधु ने बताया, इन राजकुमारों ने मेरे 4 घोड़े ले लिए और मेरे घोड़ों पर शर्त रखी थी कि जो कोई भी इसे देखेगा वह मुझे इसके बारे में बताएगा और फिर उसका अर्थ भी बताएगा। लेकिन तुम्हारे राजकुमार जंगल में जो कुछ भी देखा उसे बताने में तो सफल हुए, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा सके। इसलिए मैंने उन्हें पत्थर का बना दिया। यदि तुम इन सभी 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो तभी चारों बेटे जीवित हो सकेंगे। यदि तुम चाहो तो घोड़ा ले जाकर जंगल में देख सकते हो कि किस समय तुम वापस आ सकते हो। राजा प्रसन्नजीत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, साधु महाराज, कृपया मुझे अपने प्रश्न यहीं बताइए। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं उत्तर दूंगा। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, राजन, तुम्हारे जंगल में एक बड़ा सुंदर खेत है। इस खेत में फल और फूल उगाए जाते हैं। खेत की सुरक्षा के लिए एक बाड़ लगाई गई थी और वहां कुछ झंडे भी लगाए गए थे। कुछ समय बाद इन झंडों ने जानवरों का रूप ले लिया और खेत की फसलें खाने लगे। बताओ, यह बदलाव कैसे आया? राजा प्रसन्नजीत ने उत्तर दिया, देखो, कलयुग आगे आ रहा है। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करोगे, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। वे तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य होंगे जिन्हें तुम्हारी रक्षा करनी थी, लेकिन वही तुम्हें धोखा देंगे। वे दोस्ती करके तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे। ये भविष्य में होने वाला है। जो तुम्हारे सबसे करीबी होंगे वे ही तुम्हें सबसे अधिक परेशान करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव होगा। जैसे ही राजा ने ये उत्तर दिया, उनका पहला बेटा जीवित हो गया। राजा ने साधु से कहा, गुरुजी, कृपया अगला प्रश्न पूछिए। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, राजन, तुम्हारे दूसरे बेटे ने क्या देखा था? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, उसने देखा कि एक गाय जिसने हाल ही में बछड़ा जन्मा था, उसका बछड़ा अपनी मां को ही दूध पिला रहा था। फिर राजा कहने लगा, कलयुग भविष्य में आने वाला है और इस युग में ऐसे लोग होंगे जो अपनी ही बेटियों की संपत्ति और धन चुरा लेंगे। वे उनकी कमाई को हड़प लेंगे। यह गुरुदेव उसी का संकेत है। एक विधवा मां अपनी बेटी को अपने पास रखेगी लेकिन उसकी संपत्ति को हड़प लेगी। बेटी की संपत्ति जिसे बचाकर भविष्य के लिए रखा गया था, उसी को मां अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी। ये भविष्य के उस समय का संकेत है जब लोग अपनी बेटियों के अधिकारों की भी परवाह नहीं करेंगे। जब राजा ने यह कहा तो उसका दूसरा बेटा भी जीवित हो गया। साधु अब बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने साधु से कहा, साधु महाराज, कृपया अब मुझे अपना तीसरा प्रश्न बताइए। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने देखा था कि एक अकेला व्यक्ति लकड़ी के गट्ठर के साथ आ रहा है। उसके सिर पर एक बड़ा गट्ठर है, उसके हाथों में भी लकड़ियां हैं, फिर भी वह सड़क से किसी और की लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा है। बताओ, इसका क्या अर्थ है?
विद्वान ने कहा, महाराज, यह धन किसी चोर द्वारा कमाया गया है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो आपकी सेना और अधिकारियों में भी चोरी की भावना जागृत हो जाएगी। राजा क्रोधित हो गया और बोला, यह चोरों वाली बात कहां से आई? व्यापारी कोई चोर नहीं है। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं आपका प्रसिद्ध व्यापारी हूं और मैं केवल आपके लिए अनाज जमा करता हूं। मैंने यह अनाज एक बड़े जमींदार से खरीदा है, जिसके पास हजारों बीघा जमीन है। वह भी चोरी नहीं कर सकता। राजा ने आदेश दिया, किसान को बुलाया जाए। महाराजा के आदेशानुसार सिपाही उस किसान के घर गए जिससे व्यापारी ने अनाज खरीदा था। जब किसान दरबार में आया तो उसने महाराज को प्रणाम किया। राजा ने उसे बैठने के लिए उचित स्थान दिया और फिर पूछा, किसान, मुझे सच बताओ, तुमने ये गेहूं कहां से चुराया है? किसान बोला, महाराज, आप क्या कह रही? मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और मैंने हजारों क्विंटल गेहूं पैदा किया है। यह मेरे खेत का अनाज है। मैंने इसमें एक भी चोरी का दाना नहीं मिलाया है। राजा ने कहा, नहीं, सच बताओ, तुमने यह कहीं से चुराकर कमाया है? सच्चाई बताओ। किसान ने कहा, नहीं महाराज, यह गेहूं मेरे खेत में उगाया गया है। मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया। फिर राजा ने विद्वान की ओर देखा और कहा, इसकी सुगंध तो पहले जैसी ही है। विद्वान ने कहा, नहीं राजन, यह संभव नहीं कि यह गेहूं चुराया न गया हो। यह धन किसी चोर ने कमाया था। जब किसान ने यह सुना तो उसने सिर झुका लिया और कहा, हाँ महाराज, आपका विद्वान सत्य कह रहा है। मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, लेकिन मुझे यह अनाज एक चोर से मिला था। वह एक राजा की जेल से भाग कर आया था। उसने अपना बैग छुपा दिया और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपके यहाँ रहने दो। मुझे केवल रोटी और खाना चाहिए और मैं आपका सारा काम करूंगा। किसान ने राजा को बताया, महाराज, मैंने इस अनाज को अपने यहाँ रखा है और इस साल की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई सहित सारा काम उस चोर ने किया है। इसलिए महाराज, आपके विद्वान सही कह रहे हैं कि यह धन चोरों द्वारा कमाया गया है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके दरबार में इतना ज्ञानी विद्वान है। गुरु अपने शिष्यों को कहानी सुना रहे थे। राजा ने उस विद्वान से पूछा जो अनाज की गुणवत्ता बताता था, जैसे ही तुमने यह अनाज अपने हाथ में लिया, जबकि इसकी चमक सोने जैसी है और यह पूरी तरह साफ है, फिर भी तुमने कैसे बताया कि यह चोरी का था? विद्वान ने उत्तर दिया, राजन, जब मैंने यह अनाज अपने हाथ में लिया तो मेरे मन में एक विचार आया कि यह अनाज सोने की तरह चमक रहा है। जब मैंने इसे देखा तो मेरा ध्यान आपके महल पर गया। महाराज, मुझे उस सुनहरे कलश पर दया आई जो वहां लटका हुआ है। मैंने सोचा कि यह अनाज और वह सुनहरी कलश दोनों समान रूप से चमक रहे हैं। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक और विचार आया कि मुझे इस राजा के लिए काम क्यों करना चाहिए। यदि मैं राजा का साथ छोड़कर कहीं चला जाऊं तो मेरी कई पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सकती हैं। राजन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं चुराया, लेकिन इस अनाज को हाथ में लेने से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे। जब ये विचार आने लगे तो मुझे समझ आ गया कि विद्वान सही कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसका अर्थ है कि हमारा मन हमारे द्वारा खाए गए भोजन के अनुसार प्रभावित होता है। राजा विद्वान की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने दरबार में आजीवन के लिए नियुक्त कर लिया। गुरु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि उस दरबार में एक से बढ़कर एक योगी लोग नौकरी के लिए आते थे। एक प्रसिद्ध रसोइया राजा के दरबार में नौकरी के लिए आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं एक कुशल रसोइया हूं और आपके दरबार में नौकरी चाहता हूं। राजा संगव्रत ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? रसोइये ने उत्तर दिया, महाराज, मैं बहुत स्वादिष्ट और उत्तम भोजन बना सकता हूँ। राजा संगव्रत ने सोचा कि यदि वह सच में स्वादिष्ट भोजन बना सकता है तो ये अच्छी बात होगी। राजा ने रसोइये से कहा, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम स्वयं आज के भोजन को चखेंगे। रसोइये ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है महाराज। राजा ने रसोइये को अपने यहाँ नियुक्त कर लिया और कहा, आज का भोजन पूरी तरह स्वच्छ और उत्तम होना चाहिए। रसोइये ने भोजन तैयार किया। जब भोजन परोसा गया तो राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ रसोई में पहुंचा। जब राजा ने भोजन देखा तो वह अत्यंत आकर्षक और स्वादिष्ट लग रहा था। मंत्रियों ने भी भोजन को पसंद किया। जब उन्होंने इसे चखा तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमने कई बार अलग अलग रसोइयों द्वारा बनाए गए व्यंजन खाए हैं, लेकिन यह भोजन असाधारण रूप से स्वादिष्ट है। राजा ने पूछा, यह भोजन किसने बनाया है? राजा ने पूछा, और ये भोजन कैसे बना है? कृपया मुझे बताइए। अनाज की गुणवत्ता बताने वाले विद्वान ने उत्तर दिया,
महाराज, यदि आप मुझे ये बता दें कि ये भोजन किसने बनाया है, तो हमारे सभी अधिकारी जो इसका सेवन करेंगे वे चोरी करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेंगे और उनमें लूटपाट की आदत बढ़ जाएगी। ये सुनकर राजा चौंक गया और बोला, ये क्या कह रहे हो? आज ये भोजन हमारे रसोइये द्वारा बनाया गया है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। ये व्यक्ति भोजन बनाने के बहाने हमारे राज्य को लूटना चाहता है। राजा ने उस रसोइये को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे विद्वान रसोइये, तुमने बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं। तुम्हारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, लेकिन मुझे बताओ कि तुम सत्ता में आने से पहले क्या कार्य करते थे? सच बताओ, तुमने अब तक कितनी डकैतियां की हैं और कितने राज्यों ने तुम्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं? तुमने अपने नाम से कितने अपराध किए हैं? रसोइये ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अब मैंने सोचा कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मुझे खाना बनाना आता है, तो क्यों न किसी राजा के यहां रसोइया बन जाऊं। राजा के साथ रहने से मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं एक डकैत हूं। मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूं। मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं चोरी नहीं करूंगा। राजा ने विद्वान से पूछा, हे विद्वान, तुमने इतनी कुशलता से यह कैसे जाना कि इस व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन उचित नहीं है? विद्वान ने उत्तर दिया, राजन, हमारे वेदों और पुराणों में भोजन के नियम बताए गए हैं। जब मैंने इस भोजन को खाने के बारे में सोचा तो उसी क्षण मेरे मन में लूटपाट के विचार उत्पन्न होने लगे। मैंने सोचा कि महाराज के गले में जो सोने का हार है उसे क्यों न चुरा लिया जाए। जब मैं इन विचारों में खो गया तो मेरे मन में आया कि यदि कोई राजा के गले से हार छीन ले तो महाराज आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। राजन, यदि आप यह हार रसोई में या अपने पास ही रखेंगे तो आपके राज्य का संचालन बिगड़ जाएगा। आपके अधिकारी और सैनिक चोर बन जाएंगे। गुरु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, आपको हमेशा एक अच्छी जगह पर रहना चाहिए। गुरु ने शिष्यों को बताया कि जब हम कहीं नया घर बनाते हैं तो उसमें प्रवेश करने से पहले अनुष्ठान इसलिए किया जाता है ताकि उस नए घर को शुद्ध किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध स्थान पर रहता है तो उसके घर में परेशानियां, बीमारियां और झगड़े बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी आर्थिक वृद्धि भी रुक जाती है, उसका धन समाप्त हो जाता है और उसके परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, हमें सदैव अच्छा और शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आप अच्छा भोजन नहीं करते तो आपकी तर्क शक्ति और बुद्धि भी उसी प्रकार कार्य करेगी जैसा आप अनुभव करेंगे। यदि आप लूट का भोजन करेंगे तो आपका मन लूटपाट की ओर झुकेगा। यदि आप चोरी से अर्जित भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपका मन भी चोरी की ओर प्रवृत्त होगा। लेकिन यदि आप अच्छे व्यापार और परिश्रम से अर्जित भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका मन सदैव व्यापार और उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए जो किसी अच्छे और ईमानदार व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। तभी हमारे भीतर सद्बुद्धि का वास होगा। तीसरी बात, यदि भोजन करते समय यदि आपने किसी गलत व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन खाया हो या जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने चबाया हो तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, यह सदियों पुरानी सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। गुरु के ये गूढ़ प्रश्न सुनकर शिष्य गहरे विचार में डूब गए और फिर आनंदित होकर उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सही संगति, पवित्र भोजन और सच्चे कर्म ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। याद रखें, जीवन की हर छोटी सीख हमारी सोच और भविष्य का निर्माण करती है। इसी संदेश के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद।